हेलो बच्चों, आज अपन इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं कॉन्केव लेंस के लिए और रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दो बातें हमेशा याद रखते हैं कि कोई भी लेंस हो उसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, विच मीन्स कि लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, ये हम जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि लेंस के लिए जब अपन इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को -∞ पे रख के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट वैसे ही कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमने -∞ पे रख दिया और रेज ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे विल डाइवर्ज, क्योंकि जो ये है लेंस ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रेज डाइवर्ज होती है, तो ये डाइवर्ज हो रही है जैसे दिख रहा है। तो ये आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, आगे यानी लेंस के राइट साइड पे तो कहीं मिलेंगे नहीं है। आप सोचो, राइट साइड पे थोड़ी मिल सकती है। तो हम अगर इनको बैक ट्रेस करते हैं, बैक ट्रेस यानी पीछे ले जाते हैं, तो दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, दिस इज द फोकस। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन u इज इक्वल टू -∞, तो v इज इक्वल टू -f। माइनस क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो अब लेंस के आगे है, आगे यानी लेफ्ट साइड पे। तो मैग्निफिकेशन जो हो गया वो था v/u, तो दैट विल बी 0, मैग्निफिकेशन 0 हो गया। और जो नेचर है इमेज की, वो इमेज क्योंकि आगे बनी है तो वर्चुअल इमेज, सही है। और पॉइंट इमेज क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो फोकस्ड है एक ही पॉइंट पे, और इसलिए पॉइंट इमेज है। और पॉइंट इमेज का कोई साइज नहीं होता, वो इन्वर्टेड या इरेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये था। अब अपन ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। तो अब दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को एक जगह पे मिलना होता है, फोकस पे, पोल पे, इनफैक्ट सॉरी, कहाँ मिलना होता है? पोल पे। जब ऑब्जेक्ट पोल पे होता है तो इमेज भी पोल पे होती है। अब आप सोचो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को -∞ पे रखा था तो इमेज -f पे थी। अब मैं ऑब्जेक्ट को सीधा जो है वो पोल पे लाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मान लो था, यहाँ पे था मान लो, है ना, पोल और -∞ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी मैं आपको ट्रेस करके बताता हूँ। तो आप पहले पोजीशन मन में सोचो कि जब ऑब्जेक्ट -∞ पे है तो इमेज -f पे है, और ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इमेज भी आगे आएगी, और दोनों पोल पे मिलेंगे। तो सोच लो कि अगर ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है और इमेज फोकस से आगे जा रही है, तो इमेज फोकस और पोल के बीच में होगी कहीं पे। तो अगर ये पॉइंट फोकस है तो इमेज जो होगी वो कहीं पे बीच में होगी, फोकस और पोल के। और अगर मैं आपको ट्रेस करके दिखाऊं तो ऐसे होगा ट्रेस कि एक तो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास करा दो, है ना, और एक रे पास करा दो आप पैरेलल। तो जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ, वो डाइवर्ज होगी कि कन्वर्ज होगी? डाइवर्ज होगी। तो वो डाइवर्ज होके कहाँ से पास होती है, अपीयर होगी? फोकस से। तो ये जो रे डाइवर्ज हुई है, ये रे ऐसे गई और डाइवर्ज हो गई, और कहाँ मिलती हुई अपीयर हो रही है? फोकस पे। और जो रे पोल से जा रही है वो अनडिविएटेड जा रही है। तो आप देख सकते हो कि ये इमेज बन गई ना आपकी, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये बन गई इमेज। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो अगर अपन इसको लिखें कि व्हेन u, मैग्नीट्यूड ऑफ u इज ग्रेटर देन 0, यानी पोल से बीच में और इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो ग्रेटर देन u एंड लेस देन इन्फिनिटी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ v इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन f। इमेज फोकस और पोल के बीच में होगी। तो एम्प्टी का साइन क्या होगा? एम्प्टी का साइन होगा नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव। ये सोचो
कि एम्प्टी जो होगा वो होता है v बाई यू, और v और u दोनों ही नेगेटिव हैं, तो एम्प्टी का साइन होगा पॉजिटिव प्लस, और एम्प्टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसी तरीके से सोचो कि जितने टाइम में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल पे आ रहा है उतने टाइम में इमेज फोकस से पोल पे जा रही है। तो सेम टाइम में ऑब्जेक्ट ने इन्फिनाइट डिस्टेंस चला और सेम टाइम में इमेज ने f डिस्टेंस चला, तो किसी भी वक्त पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर हो सकता है कि इमेज ज़्यादा दूर हो सकती है। वो ज़्यादा दूर होगा पोल से जिसका एवरेज वेलोसिटी जो है ज़्यादा है, क्योंकि वो आने वाले सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चल पाए। तो ज़्यादा दूर कौन होगा? ज़्यादा दूर होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी एवरेज वेलोसिटी इनफिनाइट टाइम्स है। तो u अगर बड़ा होगा v से तो mt जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जो इमेज है डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड इमेज, और मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड आपने बता दिया। इरेक्ट के इन्वर्टेड, तो इरेक्ट इमेज। इरेक्ट क्यों? क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। तो ये बड़ा इजी था, इसमें सिर्फ 2 केसेस बनते हैं। अब अगले वीडियो में मैं इसके ग्राफ की बात करूँगा v और u के लिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।